वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, हमने आपको साखी के 5 पद पढ़ाए थे और आज हम छठा पढ़ाएंगे। वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि होली थी और चलिए कोई बात नहीं। अब छठा पद पढ़ते हैं। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखूं तित तू। अब कबीरदास कहते हैं कि जब मैंने भगवान का स्मरण किया, ठीक है, ईश्वर का ध्यान लगाया, उनके नाम की माला जपी, हर समय ईश्वर का ही ध्यान करते रहे, तो मुझे तू करता यानी कि मुझे ईश्वर का जब से मैंने ध्यान किया तो मुझ में जो है अहम की भावना हूँ यानी कि अहम की भावना समाप्त हो गई। जब से मैंने भगवान का स्मरण किया, राम नाम का जप करना शुरू किया, तब से मेरे अंदर अहंकार की भावना समाप्त हो गई और मैं संसार रूपी मोह बंधन से छूट गया। मेरा मन जो है ईश्वर में विलिप्त हो गया और जिधर मैं देखता हूँ उधर मुझे ईश्वर ही दिखाई देते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए। कबीर सुता क्या करे काहे न देखे जागी, जाके संग ते बिछुड़िया ताही के संग लागी। कबीरदास कहते हैं कि हे व्यक्ति, हे मानव, तुम सोते हुए क्या कर रहे हो? क्यों नहीं जाग के देखते हो कि संसार में क्या हो रहा है, क्या है? जाके संग ते बिछुड़िया ताही के संग लागी। और आगे कबीरदास कहते हैं कि वे मनुष्य का अपना अलग अस्तित्व ही नहीं है, वे परमात्मा से बिछड़े हुए जीवात्मा हैं। यानी कि हम व्यक्ति जो हैं जिसके संग बिछड़ गए हैं, परमात्मा से जो बिछड़ गए हैं, ताही के संग लागी, उसी में जो है हम उसी को पाने में लगे हुए हैं। ठीक, ऐसे बोल सकते हैं कि कबीर सुता क्या करे काहे न देखी जागी, जाके संग ते बिछुड़िया ताही के संग लाग। कबीर कहते हैं कि तू जाग कर वास्तविक तथ्य को क्यों नहीं देखता है, जो संसार में हो रहा है उसको क्यों नहीं देखता है, उसको क्यों भूल गया है। और मनुष्य का अपना कोई अलग से अस्तित्व नहीं है, वे परमात्मा से ही बिछड़े हुए जीवात्मा हैं। ठीक है, जो उनसे अलग होकर सांसारिक कष्टों को भोग रहे हैं, उन्हें परमात्मा के समीप प्राप्त करना चाहिए, यानी कि परमात्मा के पास जाना चाहिए, जिससे उन्हें सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल सके। कैसो कही कही कूकिए न सुइए असरार, राति दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। अब आगे कबीरदास कहते हैं कि हे केशव, श्री कृष्ण के मन में उच्चारण के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, भगवान कृष्ण के नाम को प्रत्येक क्षण, ठीक है, कबीर कहते हैं, केशव माने होता है कृष्ण, कि कृष्ण का नाम हर समय बोलने से, कूके यानी कि बोलने से, ना सुइए असरार, कि उसमें मधुर स्वर जो है हो जाता है। कोयल के कूकने की आवाज़ जैसे मधुर होती है, जो सुनने में अच्छी लगती है, भगवान का नाम कोयल के मधुर स्वर में पुकारने से उन्हें यह सुनना अच्छा लगेगा, जिससे वह प्रसन्न हो जाएंगे। सांसारिक मनुष्य के नाम से स्मरण के महत्व को न जानते हुए हठपूर्वक अज्ञान की नींद में सोते रहते हैं। रात दिन वे अज्ञान की निद्रा में जागकर श्री कृष्ण का नाम लेते रहें, तो हो सकता है कि कभी ना कभी उनकी पुकार सुन ली जाए। ठीक है, केशव कहे कूकिए ना सोइए असरार। केशव, कृष्ण का नाम जो है हर समय कोयल की तरह कूकना चाहिए, ना सोइए असरार, और आलस नहीं करना चाहिए, और हमें प्रतिदिन उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। उन्हीं के स्मरण से ही हमारे सांसारिक भवबंधन को जो है कट जाते हैं। रात दिवस के कूकड़े कबहू लागी पुकार। दिन रात जब हम ईश्वर का ध्यान करेंगे तो कभी न कभी
वे हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। अगला, लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। अब आगे कबीर कहते हैं कि प्रभु की प्राप्ति का वह मार्ग लंबा है और प्रभु का घर जो है अत्यंत दूर है। अर्थात ईश्वर की साधना करते हुए पूरा समय जीवन भी बीत जाता है। प्रभु की प्राप्ति का मार्ग केवल लंबा है, बल्कि उस मार्ग में सांसारिक मोह माया छल कपट रूपी बहुत सी बाधाएं हैं। ठीक है, इस मार्ग पर बहुत से सांसारिक मोह माया रूपी लुटेरे भी मिलते हैं। ऐसी स्थिति में संतों ने बताया है कि समस्याओं के रहते हुए भला प्रभु के दर्शन दुर्लभ कैसे प्राप्त हो। अभिप्राय यही है कि प्रभु तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत कठिनाइयों से भरा है, अर्थात वहां तक पहुंचना सरल नहीं है। हे संतों, हरि का दर्शन बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बाद ही मिलता है। फिर से इसको देख लो, बहुत इजी है। लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुबार, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता जो है बहुत दूर है, लंबा है और रास्ते में बहुत सी कठिनाइयाँ हैं। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। हे संतों, कैसे हम इस हरि के दुर्लभ दर्शन का दीदार यानी कि प्राप्त कर पाएंगे। यह तन माजारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखन करूँ कलंक की, लिख लिखी राम पठाऊं। अब आगे कह रहे हैं कबीरदास कि इस तन को हम इतना जला दें ईश्वर के ध्यान में और जला कर उसकी राख से राम का नाम लिखें, लिखन करो कलंक की, और उससे उस राख से लिखना शुरू करें किसका, राम का नाम। लिख लिखी राम पठाऊं, और कहाँ पठाऊं, राम के पास भेजूं। अगला, कै बिरहनी को मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाछना मोपे सहा न जाए। अब आगे कह रहे हैं कबीरदास कि प्रस्तुत दोहे में साखी कबीर अपने विरह की चरमावस्था को व्यक्त करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, उस विरहिणी जीवात्मा को मृत्यु प्रदान करो या फिर उसे अपना दर्शन देकर धन्य करो। आगे क्या कह रहे हैं, यह कै बिरहनी को मीच दे, कै आपा दिखलाए। जो व्यक्ति आपके दर्शन के लिए व्याकुल है, या तो उसको मौत दे दो कि वो सो जाए, या तो आप उसको अपने दर्शन दे दो। 8 पहर का दाछड़ा मुँह पे सहा न जाए। ये 8 पहर दिन रात का जलना अब सहन नहीं होता, या दुख सहना मेरे लिए सहन से शक्ति के बाहर है। इसलिए तुम शीघ्र ही आकर यानी कि जल्दी आकर मेरी इस विरह व्यथा को दूर करो। अगला देख लो, कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनु रमैया रमि रहा, दूजा कहाँ समाए। अब आगे कबीरदास कहते हैं कि इस कबीरदास कहते हैं कि सौभाग्यवती स्त्री के तरह अपनी मांग में सिंदूर की रेखा खींची है, जो ईश्वर के प्रति अपने अनन्य भक्ति एवं अनुराग का सूचक है। जैसे सौभाग्यवती स्त्री जो है सिंदूर से अपने सिंदूर लगाती है, वो पति की लंबी आयु और उनके लिए होती है। काजल दिया न जाए, और उसी तरह मैंने अपनी आँखों में काजल नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि मेरी आँखें श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल हैं, उन्हीं के दर्शन चाहती, इसलिए काजल उसमें नहीं लग पा रहा है। नैनु रमैया रमि रहा, दूजा कहाँ समाए। क्योंकि नैनों में तो राम बसे हैं, तो उसमें दूसरा यहाँ पे कौन है, काजल की जगह ही नहीं है। तो बच्चों, ये हमने आपके पूरे 2 वीडियो में 12 पद पढ़ा दिए हैं, और अगले वीडियो में हम
13वें से स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप लगातार बच्चों पढ़ते रहो जिससे आपको क्लास में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक यू।